वज़ीर आज़म ने शुगर कमीशन की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। सब्सिडी देना जुर्म नहीं, ताहम माजी में दी गई सब्सिडीज़ की बुनियाद ही गलत थी। चेयरमैन नैब को पहला रेफरेंस भेज दिया। स्कैंडल से मुतालिक नैब कार्रवाई करेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में अहम फैसले। सूबों के वज़राए आला, कौंसिल के मेंबरान और वफाकी वज़रा की शिरकत। मुआशी सूरत हाल का जायज़ा। इजलास को ब्रीफिंग। बताया गया कोरोना की वजह से मईशत मुतासिर हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा मुतवस्सित तबके को लॉकडाउन के मनफी असरात से बचाने पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। नौजवानों को रोज़गार की फराहमी, ज़राअत और सेहत में बेहतरीन के लिए कोशां हैं। तरक्याती मनसूबों को हतमी शक्ल देने के लिए वफाक और सूबों में हम आहंगी यकीनी बनाई जाए। जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जाए। प्राइम मिनिस्टर कोई हमें लाइनिंग का बड़ा प्रोजेक्ट दे, कोई डैम, बारानी डैम बना के दे जो हमें जरूरत है। ये क्या है? वेरियस डेवलपमेंट स्कीम्स इन हैदराबाद एंड मीरपुर खास लड़काना, हमारी तो 7 स्कीम थी, एक भी नहीं स्कीम डाली। प्राइम मिनिस्टर साहब कोई चीज अप्रूव नहीं करते, उठ जाते हैं बस उसके बाद मीटिंग से। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास के बाद वज़ीर आला सिंध के शिकवे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले वज़ीर आज़म को कुछ लोग सही गाइड नहीं कर रहे। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की साल में 2 बार मीटिंग होनी चाहिए, मीटिंग होने नहीं दी जाती। वज़ीर आज़म से शिकायत की कौमी इक़्तिसादी कौंसिल को मजाक न बनाया जाए। हमने बजट की सारी तैयारी कर ली, अब इजलास का क्या फ़ायदा। वफाकी काबीना की 7 घंटे मीटिंग होती है, कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की क्यों नहीं। सिंध को इस्लामाबाद की कॉलोनी न समझें। पेट्रोल बहरान पर काबू पाने के लिए क्या हंगामी इक़दामात किए। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर उमर अयूब से सवाल पूछ लिए। इमरान खान की ज़ेर सदारत पेट्रोल की क़िल्लत पर हंगामी इजलास। हालिया बहरान के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त फैसलों की हिदायत। वज़ीर तवानाई की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस कंपनियों से कोई रियायत न बरती जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर FIA इन एक्शन। मुख्तलिफ ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों को ख़त लिख दिया। वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी और FIA का किमाड़ी में अचानक दौरा। ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के लिए आला हुक्काम से राब्ता कर लिया गया। मुल्क भर में शेड्यूल और गैर शेड्यूल इम्तिहानात फौरी मुलतवी। वज़ारत तालीम ने तमाम सूबाई हुकूमतों को आगाह कर दिया। सेक्रेटरी तालीम का 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को ख़त। कुछ तालीमी इदारे और मदारिस ने SOPs के साथ जून और जुलाई में इम्तिहान लेने की दरख्वास्त की थी। सेक्रेटरी तालीम ने कहा ये वक्त इम्तिहानात के लिए मौजू नहीं। पंजाब में 1ली से 8वीं तक तलबा बगैर इम्तिहान अगली क्लासेस में प्रमोट। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना के बायस बच्चों के सालाना इम्तिहानात ना लिए गए। सेक्रेटरी तालीम ने बच्चों को किताबें मुफ्त तकसीम करने की हिदायत भी कर दी। गुजरांवाला के 1500 सरकारी स्कूलों में बच्चों को फ्री किताबों की तकसीम भी शुरू। पहली चीज PIA खसारे में कौन कर गया। इनके दौर में 500 अरब तक खसारा किसने पहुंचाया, इन्होंने। पाकिस्तान का नाम किसी भी इदारे के साथ लगा हो, वो तमाम के तमाम इदारे खसारे में, और उसको गिरवी रखने या उसको बेचने का ऐलान किसकी तरफ से हुआ, इनकी तरफ से। स्टील मिल्स की निजकारी के खिलाफ कौमी असम्बली में हंगामा। अपोजिशन के बाउंसर्स, हुकूमती अरकान भी फ्रंट फुट पर। हिज़्ब इख्तिलाफ ने निजकारी का फैसला मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के आगा रफीकुल्ला ने असद उमर के इस्तीफे के प्ले कार्ड्स लहरा दिए। डिप्टी स्पीकर भी बरहम हो गए। बैनर्स की तकसीम के खिलाफ कायदा करार दिया। वजीर मवासलात भी खामोश न रहे। स्टील मिल्स की तबाही का जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। मुराद सईद ने कहा नून लीग ने 41 इदारों को निजकारी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया। लीगी रहनुमा खुरम दस्तगीर ने पेट्रोल किल्लत का मामला उठाया तो हुकूमती रुकन ख्वाजा शराज ने भी साथ दिया। MMA ने ऐवान में तमाम अरकान की कुर्सियां ना लगाने पर वॉकआउट किया।
PIA के तमाम पायलट्स के दोबारा PIA के पायलट्स और मुलाजमीन भर्ती किए। 31 जहाज़ों वाले PIA में इतने हादसात आखिर क्यों हुए? माजी में होने वाले तैयारा हादसों की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। किसी को तो जिम्मेदार ठहराना होगा। किसी के गिरेबान पर भी किया। सेनेट में भी तैयारा हादसे की गूंज। तवज्जो दिलाओ नोटिस। रजा रबानी ने CEO PIA के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। कहा इंक्वायरी होनी चाहिए। जब से ये CEO आए PIA के क्या हालात हुए? अरशद मलिक ने कौमी एयरलाइंस के अंदर मार्शल लॉ नाफिज कर रखा है। साबित हो रहा है कि कोरोना वायरस की आड़ में मजदूर दुश्मनी का जाती मफाद का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। शेर रहमान बोली, जहाज क्रैश होने के फौरी बाद सारा नजला पायलट पर गिराया गया। बगैर ब्लैक बॉक्स के कैसे इल्जाम लगाया जा सकता है? राजा जफरुल हक बोले, हर हादसे का मलबा पायलट पर डाल दिया जाता है। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहते हैं ना अहल हुक्मरानों को हुकूमत करने का हक नहीं। मुआशी तौर पर मुल्क दिवालिया हो चुका। हुकूमत नाकामी और नाअहली का बुत बनी हुई है। फौरी इस्तीफा दे। लोगों का रोजगार छीना जा रहा, इदारे बंद किए जा रहे, आम आदमी में खौफ फैलाया जा रहा है। अवाम को महंगे टेस्ट कराने पड़ रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात फौरी हल की जाएं। सरबराह JUIFA की लीगी वफ्द से भी मुलाकात। फजल रहमान कहते हैं, हम मुश्तरका हिकमत अमली की तरफ जाना चाहते हैं। बेएहतियाती ने कोरोना खतरनाक हद तक फैला दिया। पाकिस्तान में केसेस में बेपनाह इजाफा। एक ही दिन में 5,350 नए मरीज रिपोर्ट। मजमूई तादाद 1,13,000 से तजावुज कर गई। मजीद 83 अफराद जान से गए। मजमूई अमवात 2,255 तक जा पहुंची। पंजाब ने 43,460, सिंध 41,303, खैबर पख्तूनख्वा में 14,527 और बलूचिस्तान में 7,031 मुसद्दक़ा केसेस। 36,308 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। खुद होम आइसोलेट कर लिया। पंजाब में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए फिर अहकामात। पुलिस और इंतजामिया को गाइडलाइंस जारी। वजीर आला पंजाब कहते हैं, हुकूमती अहकामात पर 100% अमल दरामद कराना होगा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन में नरमी का किसी को नाजायज फायदा नहीं उठाने देंगे। रोजगार जारी रखना बहुत जरूरी है। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने कोरोना के दौरान अद्वियात की कीमतों पर कड़ी नजर रखने की हिदायत कर दी। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट SOPs के खिलाफ वर्जी पर एक्शन। 70 बसों को बंद कर दिया गया। शुगर्स मिल्स एसोसिएशन भी मैदान में। चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया। कमीशन ने चीनी की कीमतों में इजाफे की तहकीकात करना थी। इल्ज़ाम मिल्स मालिकान पर लगा दिया गया। कमीशन ने कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। 21 मई को जारी की गई रिपोर्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्जे की मंजूरी दे दी। कर्जा पसमानदा तबके की बेहतरी, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम और कोरोना से पैदा सूरत हाल से निमटने के लिए मुआविन साबित होगा। ADB के मुताबिक कर्जे से पाकिस्तान में इक़्तिसादी ग्रोथ और रोजगार के मौक़े पैदा होंगे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्जे की हद 2.5 करोड़ कर दी। कर्ज तमाम बैंकों से मिलेगा। ECC के मुताबिक 5 लाख पर 3% शरह सूद होगी। 1 करोड़ कर्ज पर 4% शरह मुनाफे पर मिल सकेगा। 1 करोड़ से ज़ायद का कर्जा 5% शरह सूद पर हासिल किया जा सकेगा। और कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान कहते हैं, जिम्मेदारी कौमी खिदमत समझकर कबूल की। अपनी हदूद में रहकर इख्तियार के मुताबिक काम करूंगा। के आगाज में अहम खबर, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी मीरान शाह में बारूदी सुरंग से टकरा गई। ISPR के मुताबिक धमाके में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए। शोहदा में सूबेदार अजीज और लांस नायक मुश्ताक शामिल हैं।
अहम खबर, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी मीरान शाह में बारूदी सुरंग से टकरा गई। ISPR की जानिब से मालूमात फराहम की गई, जिसके मुताबिक धमाके में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए। शोहदा में सूबेदार अजीज और लांस नाइक मुश्ताक शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी मीरान शाह में बारूदी सुरंग से टकरा गई। ISPR के मुताबिक धमाके में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए। ISPR की जानिब से फराहम करदा मालूमात में बताया ये गया कि शोहदा में सूबेदार अजीज और लांस नाइक मुश्ताक शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया मीरान शाह में, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम पर बातचीत की गई। बिल गेट्स ने कहा कि पाक फौज सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के हवाले से मौसर किरदार अदा कर रही है। पाक फौज सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के हवाले से मौसर किरदार अदा कर रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इस राब्ते में पाक फौज की ये कौमी जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ की जानिब से इस बात का एतराफ़ किया गया। आर्मी चीफ ने इस टेलीफोनिक राब्ते में कहा कि सेहत आमा में फौज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। ISPR की जानिब से मालूमात फराहम की गई। आर्मी चीफ और बिल गेट्स में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। इस टेलीफोनिक राब्ते में जो गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू में पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम पर बातचीत की गई। इस मौके पर बिल गेट्स ने कहा कि पाक फौज सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के हवाले से मौसर किरदार अदा कर रही है, जबकि आर्मी चीफ ने इस मौके पर यह कहा। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में आर्मी चीफ की जानिब से बोला गया कि पाक फौज की ये कौमी जिम्मेदारी है। सेहत आमा के हवाले से फौज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ISPR के मुताबिक इस राब्ते में पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में उठाए इक़दामात से सबको आगाह कर दिया। शहजाद अकबर ने कहा कि सब्सिडी देना जुर्म नहीं, ताहम माजी में दी गई सब्सिडीज़ की बुनियाद ही गलत थी। फौजदारी क़वानीन के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। चेयरमैन नैब को स्कैंडल से मुतालिक पहला रेफरेंस भेज दिया गया है। तफसील जानेंगे वकास अहमद से। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने चीनी स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर उठाए गए इक़दामात से सबको आगाह कर दिया। जो पहला रेफरेंस इसके नतीजे में है, ये हमने आज भेज दिया है चेयरमैन नैब को। फौजदारी कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। अब उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई करनी है। सेक्शन 9 जो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का, उसके मुताबिक ऑफेंस बनता है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहजाद अकबर ने कहा कि शुगर मिल्स पर एक खास तबके की इजारादारी है। हमने SCCP FIA को मामलात भेजे हैं कॉर्पोरेट फ्रॉड के। इसमें 29 अरब रुपए की सब्सिडी एग्जामिन की गई पिछले 5 सालों में। इन तमाम सब्सिडीज़ के अंदर एक बेसिक फ्लॉ जो सबके अंदर था कि कोई जुडिशियस फैसला नहीं था। सब्सिडी जिस बुनियाद के ऊपर दी गई वो बुनियाद ही गलत थी। शहजाद अकबर ने कहा कि सब्सिडी देना जुर्म नहीं, ताहम माजी में दी गई सब्सिडीज की बुनियाद ही गलत थी। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। जहांगीर तरीन समेत 17 मिल्स मालिकान और शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी की कीमतों में इजाफे पर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में कहा गया कि इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट की तैयारी में अपने आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में अखज़ करदा नताइज और दी गई सिफारिशात कानूनी मैंडेट से बाहर हैं। हुकूमती इदारों को इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोका जाए। दरखास्त में विफाक, सेक्रेटरी दाखिला, मुआविन ख़ुसूसी मिर्ज़ा शहजाद अकबर, DG FA, DG एंटी करप्शन, डिप्टी डायरेक्टर IB, SECP और FPR के DG इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस को फरीक बनाया गया है। दरखास्त पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने आज समाअत करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के तरक्याती बजट और नेशनल डेवलपमेंट आउटले की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत की तरजीह ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में बेहतरी लाना है। तफसील जानेंगे रिजवान अहमद गिलज़ई से।